अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। फ्रेंड, ये डेंडलियन का पौधा तो नहीं मैं कहूँगी, ये एक वीड है जो कि खुद रो होती है और ख़ुद ब खुद ही आपके प्लांट्स में उगाती है। इसके येलो कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं जो 2 से 3 घंटे तक जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती रहे तो खिलते हैं। उसके बाद ये फ्लावर बंद हो जाते हैं और फिर सुबह ये दोबारा खिल जाते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल वीड है। तमाम की तमाम वीड्स फ्रेंड जो हमारे प्लांट्स में, हमारे गार्डन में उगती हैं, वो गैर ज़रूरी नहीं होती हैं। इनमें से एक डेंडलियन भी है जो कि बहुत ही यूज़फुल वीड है। ये मेरे यूफोरबिया मिली यानी क्राउन ऑफ थॉर्न के प्लांट में खुद ब खुद ही उगाई है। पहले मैंने इसको रिमूव नहीं किया, मैंने कहा देखते हैं कि ये क्या इसमें से निकलता है। तो ये इसमें से बहुत ही खूबसूरत कलर के फ्लावर निकले हैं। बहुत ही ये यूज़फुल और बेनिफिशियल डेंडलियन का प्लांट होता है। डेंडलियन को ग्रीन ग्रोइंग फर्स्ट एड किट भी कहा जाता है। ये वैसे तो एक खुद रो पौधा है, लेकिन आप इसके सीड्स लेकर खुद से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये विटामिन सी और कैल्शियम रिच होता है, जिसकी वजह से ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमारे जिगर को भी हेल्दी बनाता है, डिटॉक्सीफाई करता है हमारे लीवर को, और हमारे लीवर में जितने भी टॉक्सिक मैटर्स होते हैं उनको खारिज कर देता है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। ये इंसुलिन की सिक्रीशन को पेंक्रियाज में इंक्रीज़ करता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ये स्किन की ट्रीटमेंट यानी एक्नी एक्जिमा जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है उनको उनके लिए भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है बाय प्योरीफाइंग द ब्लड, यानी हमारे खून को साफ़ करता है। इसके पत्तों को सलाद के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इसके फूलों और इसकी जड़ों को भी खाया जाता है। ये हमारी इसके अंदर क्लोरोफिल का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसकी लीव्स में आप देख सकते हैं किस कदर ग्रीन है। अगर इनको खाया जाए तो इससे हमारी स्किन, हमारा ब्लड साफ़ होता है और हमारी स्किन ग्लोइंग हो जाती है। और कैंसर के पेशेंट्स की जैसे कि लिकेमिया या ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी डेंडलियन रूट एक्सट्रैक्ट बहुत ही बेनिफिशियल समझा जाता है। यरकान के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को गाल स्टोन्स होते हैं, ये गाल ब्लैडर की एक्टिविटी को तेज़ करता है और गाल स्टोन्स को फ्लश आउट कर देता है। डायरिया या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को होता है, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे एलोवेरा के प्लांट में भी ग्रो किए हुए हैं ये वीड्स, और ये अमरूद का प्लांट है, इसमें भी ये वीड ग्रो की है, लेकिन मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। और साइड पर ये छोटी सी ये डेंडलियन है, ये डेंडलियन ग्रो कर रहा है, डेंडलियन का वीड है। मैंने इनको रिमूव नहीं किया है। अगर ये आपके प्लांट्स में या आपके गार्डन में या आपकी फसलों में ग्रो करें तो इनको बिल्कुल रिमूव मत करें, क्योंकि ये बहुत सारे बेनिफिशियल पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है। हनी बीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ये प्लांट फ्रेंड्स। ये डेंडलियन का प्लांट हनी बीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। आजकल हनी बीज़ ज़मीन से ख़त्म होती जा रही हैं, तो उनको बचाने के लिए भी आप इस स्प्रिंग के सीज़न में इन वीड्स को रिमूव मत कीजिएगा। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जिन लोगों को अनीमिया यानी खून की कमी का जो लोग शिकार होते हैं, उनके खून की कमी को पूरा करता है। इसके लीव्स को सैलेड के तौर पर और इसकी रूट्स की टी बनती है, और रूट्स को ऐसे कॉफ़ी भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।